बारिश में धुल गई नेपाल की आखिरी उम्मीद। बिना जीत के कनाडा से वापस लौटेगी नेपाल। दिग्गजों के घटिया प्रदर्शन ने नेपाली प्रशंसकों को किया निराश। अब कनाडा के बाद यूएसए के लिए होगा प्रस्थान। लगातार 3 मुकाबले हारने के बाद नेपाल को उम्मीद थी कि चौथा मुकाबला जीतकर सम्मान के साथ देश वापस लौटेंगे, लेकिन बारिश ने नेपाल की वो उम्मीद भी छीन ली, या फिर ठीक ही हुआ, आखिरी मुकाबले में बारिश से मुकाबला धुल गया। अन्यथा ये भी हो सकता था कि टीम की स्थिति वही होती जो बाकी 3 मुकाबलों में हुई। उस लिहाज से देखा जाए तो कम से कम नेपाल ने आखिरी मुकाबले को हारने का जोखिम कम कर दिया। बड़ी उम्मीद के साथ नेपाल क्रिकेट टीम कनाडा के दौरे पर आई थी, क्योंकि उससे पहले नेपाल टीम ने भारत में अभ्यास शिविर और श्रीलंका में अभ्यास मैचेस खेले थे। लग रहा था नेपाल की टीम कनाडा और ओमान के साथ बेहतर प्रदर्शन करेगी, जीत के साथ क्रिकेट प्रेमियों को गर्व करने का मौका महसूस कराएगी, लेकिन बदकिस्मती ऐसा हो नहीं पाया। नेपाल का टॉप ऑर्डर यूं तो हमेशा से टीम की सबसे कमजोर कड़ी रहा है, लेकिन कनाडा के इस अहम दौरे में नेपाल के टॉप बल्लेबाजों की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। तय हो गया कि अच्छी गेंदबाजी के आगे नेपाल के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। आप सोचिए, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह ऐरी और आसिफ शेख जैसे दिग्गज बल्लेबाज जो T20 में चौके और छक्के लगाने के लिए कुख्यात हैं, एक दिवसीय मैच में उनका बल्ला कैसे शांत हो जाता है। बैटिंग टेक्निक्स में सिर्फ चौके और छक्के के लिए बल्ला घुमाना ये कोई कला नहीं है। स्विंग गेंदबाजी और उम्दा स्पिन के आगे कैसे सेल्फ डिफेंस और अटैक करना है, शायद नेपाल के बल्लेबाजों को मालूम ही नहीं। यही वजह है कि कनाडा और ओमान के खिलाफ नेपाल की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। सिर्फ ओमान के साथ दूसरा मुकाबला थोड़ा संतोषजनक जरूर कहा जाएगा, लेकिन उसमें भी गुलशन झा की बदौलत टीम का स्कोर थोड़ा सम्मानजनक हो गया था। बाकी कोई भी बल्लेबाज नेपाल का चला ही नहीं। ना तो बल्लेबाजी चली, ना ही टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी चली और ना ही लोअर और मिडिल ऑर्डर। सिर्फ टैलेंडर ने अच्छी बल्लेबाजी करके टीम को कुछ लड़ने लायक सपोर्ट तक पहुंचा दिया, लेकिन बची कुची कसर गेंदबाजों ने पूरी कर दी, क्योंकि नेपाल की केवल बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी भी पूरी तरह बेरंग दिखाई दी। गेंदबाजों ने विकेट तो लिए, लेकिन विकेट तब लिए जब तक मैच का नतीजा तय हो चुका था। कुल मिलाकर नेपाल की टीम जब वापस देश लौटेगी, उसके बाद टीम के कोच, टीम के कप्तान और टीम के खिलाड़ियों को आत्ममंथन करना होगा। आखिर गलतियां क्या कर रहे हैं और इन गलतियों से सबक लेकर कुछ सीखते हैं या नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल अभी लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा है। लेकिन ये भी तय है कि अगर आप अपने समकक्षी कनाडा, ओमान, यूएसए और यूएई जैसी टीमों से नहीं जीत सकते हैं, तब भला बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कैसे कर पाएंगे। ये बात नेपाली टीम को समझनी होगी। इसके लिए जरूरी है नेपाल के दिग्गज बल्लेबाजों को अपने बेसिक्स पर ध्यान देने की, उस टेम्परामेंट पर काम करने की जिससे हर एक बल्लेबाज 50 ओवर खेलने की जिम्मेदारी उठाए। यहाँ नेपाली खिलाड़ियों में पैसेंस की कमी है, टैलेंट की नहीं। लेकिन आपका टैलेंट तब खत्म हो जाता है जब आप गलती के ऊपर गलती करते हैं। उसके बाद आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। ऐसे में अब नेपाली कोच की बड़ी भूमिका होगी कि टीम को समझाए, बल्लेबाजों को टिकने की कला सिखाए। अन्यथा अगर यही हालात रहे तो जितनी तेजी के साथ नेपाल का ग्राफ आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी के साथ नेपाल एक बार फिर हाशिए पर चला जाएगा।